जय हिंद साथियों आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख आभूषणों के बारे में। राजस्थान के जो आभूषण हैं उनको हम दो भागों में बांट कर देखेंगे। एक होते हैं पुरुषों के आभूषण और एक होते हैं महिलाओं के आभूषण। हम पहले पुरुषों के आभूषण देखेंगे और उसका कारण यह है कि पुरुषों के आभूषण कम होते हैं इसलिए जल्दी निमट जाएंगे, और फिर हम देखेंगे महिलाओं के आभूषण। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं राजस्थान में पुरुषों के आभूषण। पुरुषों के आभूषण तो पुरुषों के आभूषणों में सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषों के सिर के आभूषण। तो उसके लिए एक ट्रिक है कि तेरी डुगडुगी सी मुस्कान। कौन सी ट्रिक है? कि तेरी डुगडुगी सी मुस्कान। इसमें तेरी से तुर्रा हो जाएगा, एक आभूषण है तुर्रा जो सिर पर पहना जाता है पुरुषों द्वारा। डुगडुगी से डुगडुगी आभूषण हो जाएगा। सी से सेहरा, मुँह से मुकुट, मुँह से मालाबंद, स से सरपेश और क से कलंगी। ये पुरुषों के सिर के आभूषण हैं। ठीक है, फिर आते हैं पुरुषों के कान के आभूषण। उसके लिए क्या ट्रिक है कि मूछ लौंग के बराबर है। क्या ट्रिक है? मूछ लौंग के बराबर है। तो मुँह से मुर्किया, छः से छेलकड़ी, लौंग से लौंग और बराबर से बेसरी। ये पुरुषों के कान का आभूषण है। और यह बेसरी जो आभूषण है ये महिलाओं के नाक का आभूषण भी है। अगर अब मतलब क्वेश्चन आए और अगर नाक ऑप्शन में हो महिलाओं की, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा नाक। लेकिन ये पुरुषों के कान का आभूषण भी है बेसरी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। फिर आते हैं गले के आभूषण। पुरुषों के गले के आभूषण और उसके लिए कौन सी ट्रिक है कि चल माँ बता। कौन सी ट्रिक है? चल माँ बता। च से चैन, ल से लर, माँ से मांदलिया, ब से बलेवड़ा और ता से ताबीज। ठीक है, फिर आते हैं बाजू के आभूषण। तो बाजू में पुरुषों द्वारा एक बाजूबंद पहना जाता है। कलाई में पुरुषों द्वारा कड़ा पहना जाता है। हाथ की अंगूठी में क्या पहने जाते हैं? अंगूठी और छल्ला। हाथ की अंगुली में पहने जाते हैं अंगूठी और छल्ला। और पुरुषों के हाथ का अंगूठा, हाथ का जो अंगूठा होता है उसका आभूषण है आरसी व छल्ला। कौन सा है? आरसी व छल्ला। फिर ये कहते हैं कुछ आभूषण जैसे पेजनी, कड़ुलिया, कुड़क और नजरिया। तो ये क्या है? ये छोटे बच्चों के आभूषण है। छोटे बच्चों के आभूषण है। जैसे आता है पेजनी। तो पेजनी क्या है? यह एक बच्चों की चांदी की एक पतली सांकल नुमा जो आभूषण होता है, और बच्चों को ये पैरों में पहनाया जाता है बच्चे की। तो होता है पेजनी आभूषण। ये पतली चांदी की सांकल नुमा जो आभूषण होता है। एक आता है कड़ुलिया, ये हाथों में पहनाए जाते हैं बच्चों के। एक होता है कुड़क जो बच्चे के कान में पहनाई जाती है। और एक होता है नजरिया। ये क्या होता है? ये लाल कपड़े के अंदर जो सोने का टुकड़ा या फिर जैसे कुछ मूंग की दाल और लाल चंदन रखकर आभूषण तैयार किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे बांधने से बच्चे को नजर नहीं लगती है। ठीक है, नजरिया से। ठीक है, अब आते हैं महिलाओं के आभूषण। मैंने कहा था ना कि पुरुषों के आभूषण थोड़े से ही हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगे, इसलिए हम पहले देख लेते हैं। अब आते हैं महिलाओं के आभूषण। तो महिलाओं के आभूषण में सबसे पहले हम देखेंगे सिर के आभूषण। तो सिर के आभूषण कौन से हैं? इसके लिए क्या ट्रिक है? पहले तो महिलाओं के सिर के आभूषणों की ट्रिक देखते हैं कि दामिनी और मेमंद अपनी मांग में ताबीत व फेणी रखती है। क्या ट्रिक है? कि दामिनी और मेमंद अपनी मांग में ताबीत व फेणी रखती है। दामिनी से हो जाएगा दामिनी आभूषण, मेमंद से हो जाएगा मेमंद, मांग में माँ से हो जाएगा सुरमांग, और गै से हो जाएगा गेड़ी, और एक गै से हो जाएगा गोपण। मैं से हो जाएगा मेड़िया, मैं से हो जाएगा मोरगुथर, मैं से हो जाएगा माथा पट्टी, और मैं से हो जाएगा मोर मिलाड़ी। तय से हो जाएगा ताबीत, फीणी से हो जाएगा फेणी, और रक्ति से हो जाएगा राखड़ी। ये महिलाओं के सिर का आभूषण है। कुछ अन्य आभूषण भी है जो महिलाओं के सिर में पहने जाते हैं, जैसे टीका, बोरला, शीश फूल, सांकला, हिकड़ा, काचर, टेडी बल्को और सेलड़ी। टेडी बल्को इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, अब आते हैं महिलाओं के कान के आभूषण। महिलाओं के कान के आभूषण, इसके लिए क्या ट्रिक है कि पीपल पत्ते पर मोर सुर के एरण व बारेट से टोटी टोप्स गिराती है। क्या ट्रिक है? कि पीपल पत्ते पर मोर गुथर के एरण व बारेट से टोटी टोप्स गिराती है। पीपल पत्ते से हो जाएगा पीपल पन्ना, मोर से हो जाएगा मोरवर, और मोर से हो जाएगा मोरफंवर। सुर से हो जाएगा सुरलिया, कैसे हो जाएगा कुंडल, कैसे हो जाएगा कर्णफूल। एरण से हो जाएगा एरण, बारेट से हो जाएगा बारेट, से हो जाएगा सुई धागा, टोटी से हो जाएगा टोटी, टॉप्स से हो जाएगा टॉप्स, और गिराती से हो जाएगा गोदड़ी। ठीक है, गोदड़ी। कुछ अन्य आभूषण भी महत्वपूर्ण है महिलाओं के कान के, जैसे झुमका, बाली, लटकन, ओगनिया, अंगोटिया, झेला, जमेला और कुड़का। ठीक है,
अब आ जाते हैं महिलाओं के आँख के आभूषण। आँख में एक ही आभूषण पहना जाता है महिलाओं द्वारा, जिसका नाम है बादली आभूषण। ये एकमात्र आभूषण है जो आँख में पहना जाता है, बादली आभूषण। फिर आते हैं महिलाओं की नाक के आभूषण। तो नाक के आभूषणों के लिए क्या ट्रिक है कि काबू में नाचो, काबू में नाचो। का से हो जाएगा कांटा, कैसे हो जाएगा कुर्मी, बू से हो जाएगा बुलाल, बै से हो जाएगा बारी, बै से हो जाएगा बेसरी। मैंने कहा था ना कि ये पुरुषों के कान का आभूषण भी है बेसरी, और महिलाओं के नाक का आभूषण भी है। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए और अगर ऑप्शन में अगर नाक हो तो राइट आंसर नाक ही होगा, और अगर नाक ऑप्शन में ना हो, अगर कान हो तो फिर कान होगा। ठीक है। फिर आता है न से हो जाएगा नथ, च से हो जाएगा चूनी, और चौ से हो जाएगा चोंच। कुछ अन्य आभूषण भी है महिलाओं के नाक के, जैसे भोगली, भंवरिया, भंवरकड़ी, खीवण और फीणी। ठीक है। फिर आते हैं गले के आभूषण। महिलाओं के गले के आभूषण, इसके लिए क्या ट्रिक है कि रानी चंपाकली, तुलसी की, मटरमाला की, पेचलड़ी की, मोहर तिमणियाँ खंगालती है। क्या ट्रिक है कि रानी चंपाकली, तुलसी की, मटरमाला की, पेचलड़ी की, मोहर तिमणियाँ खंगालती है। रानी से हो जाएगा रानीहार, नी से हो जाएगा नोगली, नी से हो जाएगा नारंगी, नी से हो जाएगा निगोदरी, और नी से हो जाएगा नेवल। चंपाकली से हो जाएगा चंपाकली, और चंद्र से हो जाएगा चंद्रहार। तुलसी की यानी तुलसी आभूषण, मटरमाला यानी मटरमाला आभूषण। पेचलड़ी में 5 आभूषण मुख्य रूप से हैं, जैसे वालर, हालर, लालर, झालर और टुस्सी। वालर, हालर, लालर, झालर और टुस्सी, ये पेचलड़ी के 5 आभूषण हैं। जो 5 आभूषण है वालर, हालर, लालर, झालर और टुस्सी। मोहर में 4 आभूषण, जैसे मोहर से मोहर हो जाएगा, मोहर से मोहरन हो जाएगा, एक मोह से मांदलिया हो जाएगा, एक मैं से मंडली हो जाएगा। तिमणिया यानी तिमणी आभूषण, खंगालती यानी खंगाली आभूषण, और हैसे जैसे हसनी, हाकर, हालरो और हमेल। कुछ अन्य आभूषण भी जो महिलाओं का गले में पहने जाते हैं, जैसे चैन, लर, मंगलसूत्र, बजंटी, गलपट्टा, सरी, चौकी, डोरा और पोत। ठीक है। महिलाओं के गले में सबसे ज़्यादा आभूषण पहने जाते हैं। ठीक है। फिर आते हैं बाजू के आभूषण। महिलाओं के बाजू के आभूषण, इसमें आता है, इसकी ट्रिक क्या है कि बाजूबंद के नौरत्न, लूम झूम के गजरा, चुड़ला के टड्डा व पट्टा तकिए पर फंदूकते हैं। इसमें ट्रिक में ही पूरे आभूषण आ जाते हैं। ठीक है। कि बाजूबंद के नौरत्न, लूम झूम के गजरा, चुड़ला के टड्डा व पट्टा तकिए पर फंदूकते हैं। तो बाजूबंद से हो जाएगा बाजूबंद आभूषण, नवरत्न से हो जाएगा नवरत्न आभूषण, लूम झूम से हो जाएगा लूम झूम आभूषण, गजरा से हो जाएगा गजराभूषण, चुड़ला से हो जाएगा चुड़लाभूषण, टड्डा से हो जाएगा टड्डाभूषण, पट्टा से हो जाएगा पट्टाभूषण, तकिए से हो जाएगा तकमा या तक्काभूषण, और फंदूकते यानी फूंदना। फिर आते हैं कलाई के आभूषण। महिलाओं के कलाई के आभूषण। कलाई के आभूषण 11 प्रमुख आभूषण है। इसे फर्स्ट आता है पुरचिया, बिलोरी, मोखड़ी, गोखरू, बगड़ी, नोंगरी, पहेली, पछेली चाट, कातरिया, चूड़ा और नरमुख। नोगरी में इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। फिर आते हैं हाथ की उंगलियों के आभूषण। महिलाओं की हाथ की उंगलियों के आभूषण, इसके लिए क्या ट्रिक है कि हतपान की बेटी आरसी ने अपने दामाद को अंगुलियों में मूंद लिया। कौन सी ट्रिक है कि हतपान की बेटी आरसी ने अपने दामाद को अंगुलियों में मूंद लिया। हथपान से हो जाएगा हथपान, हथ से हो जाएगा हथफूल, बेटी से हो जाएगा बेटी, आरसी से हो जाएगा आरसी, अपने से हो जाएगा अंगूठी, दामाद से हो जाएगा दामना, और मुंदरिया से हो जाएगा मुंदरी। कुछ अन्य आभूषण भी है जो महिलाओं के हाथ की अंगुलियों में पहने जाते हैं, जैसे छाप, छड़ा और सोटा। ठीक है। फिर आता है कमर के आभूषण। महिलाओं के कमर के आभूषण, इसके लिए क्या ट्रिक है कि कणकती की कमर कंदोरा व सटका के समान तगड़ी है। क्या ट्रिक है? कणकती की कमर कंदोर व सटका के समान तगड़ी है। कणकती से हो जाएगा कणकती आभूषण, कमर से हो जाएगा करधनी आभूषण, कंदोर से हो जाएगा एक तो कंदोर आभूषण, एक हो जाएगा कंदोरी आभूषण, सटका से सटका आभूषण, समान से सिनामा आभूषण, तगड़ी से हो जाएगा तागड़ी आभूषण। कुछ अन्य आभूषण भी जो महिलाओं की कमर में पहने जाते हैं, जैसे जंजीर, मेखला और बसन। ठीक है। फिर आते हैं पैरों के आभूषण। महिलाओं के पैरों के आभूषण, इसके लिए क्या ट्रिक है कि हीना ने आपा खो लिया, हीना ने आपा खो लिया।
हीना यानी हिरनामेन, हे से हिरनामी, ने से नेवरी, न से नुकुम, न से नुपुर। आपा यानी आ से आंवला, अ से अनवट, प से पायजेब, प से पायल। लिया से लच्छा और ल से लंगर। कुछ अन्य आभूषण भी हैं जो महिलाओं के पैरों के आभूषण हैं, जैसे तोड़िया, तणका, टोडा, तेधड़, रमझोल, झंका रतन और मंकियों। ठीक है। फिर आते हैं पैर की अंगुली के आभूषण। वो हाथ की अंगुलियों के आभूषण से, अब आते हैं पैर की अंगुलियों के आभूषण। तो पैर की अंगुलियों के 5 आभूषण मुख्य रूप से आते हैं, जैसे आता है बिछुड़िया, गोर, पगपान, फोलरी और चुटकी। ये फोलरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये फिर आते हैं कंठ के आभूषण। फिर आते हैं कंठ के आभूषण। कंठ के आभूषण में फर्स्ट है थेड़ियो, थमेड़ियो, आड़, कंठी, टुस्सी और मूठिया। क्या क्या आते हैं? थेड़ियो, थमेड़ियो, आड़, कंठी, टुस्सी और मूठिया। ठीक है। फिर आते हैं दांत के आभूषण। दांत के आभूषण ये कॉमन है, ये पुरुष और महिलाओं के दोनों के सेम है। ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट है रखन और चूंप। ठीक है, ये चूंप वाला तो पटवार एग्जाम में और सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, और अक्सर ये पूछे जाते हैं क्योंकि दांत के आभूषण दोनों के, महिलाओं और पुरुषों के दोनों के समान ही होते हैं, रखन और चूंप। ठीक है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं ऐसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद साथियों।